नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर जब विपक्ष माननीय मंत्री जी पर सवाल उठा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठा रहा है, तो भारतीय रेलवे के अधिकारी और मीडिया कहते हैं कि जलपाईगुड़ी में ट्रेन एक्सीडेंट इसलिए हुआ, खड़ी ट्रेन में इसलिए मालगाड़ी ने टक्कर मार दी क्योंकि मानवीय भूल हो गई। वही विपक्षी नेता माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया है और उसमें अश्विनी वैष्णव को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला, ये आगे आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि माननीय रेल मंत्री ने क्या ऐलान किया है। माननीय रेल मंत्री जो ये मानने को तैयार नहीं है कि रेलवे के संचालन में कम स्टाफ की वजह से, लोको पायलट की कमी की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस मेन मुद्दे को समझने की बजाय अश्विनी वैष्णव अब घटना पर लीपापोती करते हुए जो हमेशा सरकारें करती हैं, मुआवजे का ऐलान। सबसे पहले मुआवजे का ऐलान किया जाता है कि मानो मुआवजा देने के बाद सब कुछ, सारा जो आक्रोश है वो थम जाएगा। ये किसी भी सरकार की रणनीति होती है। तो सबसे पहले रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि जो विक्टिम है, जिनकी मौत हो गई, उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और 2.5 लाख रुपए घायलों को, गंभीर रूप से घायलों को, और 50,000 रुपए जिनको कम चोट लगी है उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मुआवजे का ऐलान किया अश्विनी वैष्णव ने। जब अश्विनी वैष्णव ने इस मुआवजे का ऐलान किया तो मनोज झा इसे लेकर क्या कहते हैं। मनोज झा कहते हैं कि हादसा, मौत, खबर, थोड़ा मुआवजा, फिर चुप्पी, अगले हादसे का इंतजार, यही हकीकत है। रेलवे सेफ्टी और कवच नामक यंत्र पर कोई सवाल नहीं और उत्तरदायित्व किसकी कोई सवाल नहीं करेगा। तो ये ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर मनोज झा कहते हैं कि आखिरकार जवाबदेही किसकी है, यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे का बयान आया कि लोको पायलट ने हरी झंडी नहीं देखी, सिग्नल नहीं देखा, उसकी अनदेखी की। लोको पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की तो ये सारा मामला हो गया। दोस्तों, लोको पायलट 15 घंटे ड्यूटी कर रहे, आजकल 12 घंटे ड्यूटी कर रहे। लोको पायलट किन हालात में था वो खुद तो जवाब भी नहीं दे सकता, क्योंकि लोको पायलट की भी इस घटना में जान चली गई, गार्ड की भी जान चली गई। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट था वो दुनिया में नहीं रहा। तो लोको पायलट को खुद भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कई यात्रियों की मौत हो गई। तो जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिरकार लोको पायलट की पर्याप्त भर्ती कब की जाएगी। मैंने तमाम वो खबरें दिखाई थी पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि लोको पायलट किन हालात में नौकरी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर राहुल गांधी क्या कहते हैं, पीएम मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को तुरंत पूरा मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि विगत 10 सालों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। तो ये राहुल गांधी कहते हैं कि सवाल पूछा जाएगा, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष जब ऐसे सवाल उठाता है तो क्या मीडिया दिखाता है। मीडिया, मुझे हंसी आती है और बड़ा दुख होता है, गुस्सा भी आता है। क्या मीडिया चला रहा है आज के दिन। एक्शन में आए रेल मंत्री, जब मुआवजे का ऐलान किया और बताया कि बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, रेल मंत्री ने जब ऐसा ट्वीट किया तो मीडिया चैनल अश्विनी वैष्णव से सवाल करने की बजाय अश्विनी वैष्णव की एक तरह से वाहवाही करता है कि एक्शन में आए रेल मंत्री। अब पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया तो उस पर भी बोला जाएगा कि एक्शन में आ गए प्रधानमंत्री। इस तरह रिपोर्ट करता है। अगर हादसे वाली जगह पर 5, 7, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे खड़े हो जाए रेल मंत्री तो वाहवाही की जाती है कि देखिए, अपना एसी दफ्तर छोड़कर, एसी घर छोड़कर रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर टिके हुए हैं। तो क्या उससे घटना बदल जाएगी? क्या दोबारा घटना नहीं होगी? घटना की वजह क्या है? मीडिया की जिम्मेदारी है उन पर रिपोर्ट करना, उन पर विश्लेषण करना कि आखिरकार रेलवे में स्टाफ की कमी कब पूरी की जाएगी, कब तक रेलवे के स्टाफ से निचोड़ कर काम लिया जाएगा। और अगर ऐसे लिया जाएगा तो ऐसी दुर्घटनाएं सामने आएंगी। मीडिया कई बार साजिशों के नाम पर उल जलूल स्टोरी भी चलाता रहता है सरकार के बचाव में। मेन बात जो मनोज कुमार झा ने सवाल उठाया था कि आखिरकार ये कवच सिस्टम कब लागू होगा, कब लोको पायलट की पर्याप्त संख्या में भर्ती की जाएगी।
और रेल मंत्री के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया वीडियो बना बनाकर रेल मंत्री का पीआर करता है तो खुद भी काफी एक्टिव रहते हैं। पप्पू यादव इसे लेकर क्या कहते हैं? रेल मंत्री जब रेल मंत्री बन जाते हैं तो रेल दुर्घटना भी रील बनाने का मौका बन जाता है। ये सांसद पप्पू यादव कटाक्ष करते हैं रेल मंत्री के वीडियो वगैरह बनाने पर, क्योंकि आए दिन उनके वीडियो सामने आते रहते हैं। वीडियो बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात जड़ में जाने की है कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे भारत आ रही है, लेकिन यात्रियों को भेड़ बकरी की तरह सफर ना करना पड़े, इसके लिए पर्याप्त ट्रेनों का इंतजाम करना चाहिए। खड़ी ट्रेन में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए रेलवे के स्टाफ का दर्द भी सुना जाना चाहिए। आगे पीएम मोदी से लेकर क्या कहते हैं दोस्तों? पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया। पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान किया कि 2 लाख रुपए अब पीएमओ की तरफ से भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे। ये पीएमओ द्वारा ट्वीट किया गया। और ऐलान के अलावा पीएम मोदी क्या कहते हैं? पीएम मोदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो बड़ा दुखदाई है और जिन्होंने अपनों को खो दिया उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके आगे पीएम मोदी लिखते हैं कि मैंने अधिकारियों से बात की है और हालात का जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आगे पीएम मोदी लिखते हैं कि रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ऑन द वे हैं, साइट पर पहुंच रहे हैं। ये पीएम मोदी अपडेट दे रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं, बता रहे कि ऑन द वे है रेल मंत्री। तो पीएम मोदी रेलवे मंत्री के स्पोक्स पर्सन की तरह बता रहे हैं कि रेल मंत्री कहां पहुंचे हैं और क्या करने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस क्या कहती? कांग्रेस इस मामले पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसको लेकर क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस कहती है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही का सबूत है। एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं रहे, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले पीआर और रील बनाने में व्यस्त हैं। मोदी सरकार में रेलवे की सुरक्षा के लिए दावे और प्लानिंग तो बहुत की गई, लेकिन उसकी आड़ में नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ मलाई खाई है। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRSK है, जिसे साल 2017 में बनाया गया तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन इसमें आवंटित फंड का इस्तेमाल अधिकारी अपनी सुविधाओं पर करते हैं। आपको समझाते हैं कैसे। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि साल 2021 में आई कैग की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस फंड का इस्तेमाल गैर जरूरी चीजों पर किया गया। अब इन गैर जरूरी चीजों की लिस्ट देख लीजिए। फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप। इतना ही नहीं, इस फंड से अधिकारियों के लिए बनाए गए घरों, हॉस्टलों के निर्माण कार्य भी कराया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी इसी फंड से किराए पर ली। इस फंड से लगातार गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया गया और हर साल ये खर्चा बढ़ता भी गया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2017-18 में 463 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2018-19 में 837 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2019-20 में 1004 करोड़ रुपए खर्च हुए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। रिपोर्ट में लिखा कि इस फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की उन दावों की भी पोल खोल दी जिसमें वो कहती है कि उसने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार रेलवे को बर्बाद करने पर तुली है ताकि जल्द से जल्द इसको अपने मित्रों को बेच दिया जाए। तो ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस की ऐसे हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि सुरक्षा कोष जो बनाया गया था उसका खर्चा अधिकारी अपने लिए कर रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जल्द ही मोदी सरकार रेलवे का भी निजीकरण करने की तैयारी कर रही है पूरी तरह। आप इस ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार रेलवे में ऐसे हालात कैसे आ गए कि खड़ी ट्रेनों के भी एक्सीडेंट हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।